ब्रिजेश जी, देखिए, बिहार का जो चुनाव है, इसमें जो सबसे खास बात है, बिहार के चुनाव का एक अपरिहार्य फैक्टर है नीतीश कुमार। ये चुनाव इस बात के लिए नहीं हो रहे हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे या किसकी सरकार बनेगी। चुनाव इस बात पर है कि क्या नीतीश फिर सीएम बनेंगे या नीतीश नहीं बनेंगे। जो चुनाव का केंद्र है वो नीतीश कुमार है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार की जो यूएसपी है, नीतीश कुमार को आप कुछ भी कह लें, आपने अभी उनकी बहुत सी राजनीतिक बाजीगरियों का जिक्र किया, बाकी लोग भी कर रहे थे। नीतीश कुमार का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिससे कोई बिहार में थ्रेटेंड नहीं फील करता है। जैसे जब आप तेजस्वी यादव की बात आती है या लालू परिवार की बात आती है, तो उसके पीछे एक बॉगी है, उसके पीछे एक बॉगी है बिहार में आरजेडी के शासनकाल की। अब उसको लेकर लोगों की अलग अलग राय होगी, लेकिन बिहार की राजनीति का वो एक टर्निंग पॉइंट है उस परिवार का शासन। और जब नीतीश कुमार शासन में आए तो एक बदलाव था, और नीतीश कुमार का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिससे बिहार में कोई थ्रेटेंड नहीं फील करता। तो नीतीश कुमार को निश्चित रूप से एज है इस चुनाव में भी, और उनका गठबंधन जो ग्राउंड पर जो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है वो नीतीश कुमार के पक्ष में है। बाकी पार्टियों के साथ ग्राउंड जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है बूथ का, वो एडवांटेज बाकी दलों को नहीं है। तो नीतीश कुमार एक अपरिहार्य फैक्टर है बिहार की राजनीति के, और मेरे ख्याल से वो इस चुनाव में भी पूरी प्रासंगिकता के साथ बने हुए हैं जी। और जो अब दो ऐसे प्रश्न हैं सर जिनका जवाब हमें मिल नहीं पाया। पहला तो ये कि नीतीश कुमार मीडिया से इतनी दूरी क्यों बनाए हुए हैं। मैंने इस पूरे चुनाव के दौरान उनका एक भी बयान, एक भी स्टेटमेंट, एक भी इंटरव्यू प्रिंट, टेलीविज़न, सोशल, डिजिटल किसी मीडिया पर नहीं देखा। वो मीडिया से खुद दूरी बना रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ है? नहीं, उन्होंने ये काम भाजपा को सौंप रखा है ना। प्रधानमंत्री कर रहे हैं बैटिंग, प्रधानमंत्री मीडिया से बातें कर रहे हैं, तो नीतीश ने अपने को पीछे रखा हुआ है, प्रचार में वो जा रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार देखिए बहुत ही स्मार्ट, जिसको कहते हैं, बहुत ही कैलकुलेटेड मूव करने वाले राजनेता हैं। तो जरूर कुछ न कुछ उनका कैलकुलेशन होगा जिसकी वजह से वो इस दूरी पर हैं मीडिया पर आप ये मानते हैं कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनका इतना लंबा कार्यकाल हो, उन्हें मीडिया के सवालों का सामना करना चाहिए? मीडिया डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है और पत्रकारों को अपना सवाल पूछने का हक है और उन्हें सामना करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनको मीडिया से दूरी बनाने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। उनके पास बताने के लिए अपना शासनकाल है, बाकी चीजें हैं, वायदे हैं। अब ये दूसरा एक और सवाल है सर जिसका जवाब डिबेट पे नहीं मिला कि इस बार कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी चैनल, कोई भी एजेंसी, कोई भी सर्वे कंपनियां इस बार किसी भी तरह के प्रेडिक्शन से बच रही हैं और किसी ने पूर्वानुमान देने का हौसला नहीं जुटाया। ये क्या अतीत में हुई घटनाओं का वजह है या फिर अब लोग अनुमान से बचना चाहते हैं? नहीं ब्रिजेश जी, बिहार में जो चुनावी गणित है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। एक जो है, एक तो ध्रुवीकरण की तरफ जाता था, इस बार मल्टी डायमेंशनल ध्रुवीकरण है। यादवों का भूमिहारों के खिलाफ, भूमिहारों का यादवों के खिलाफ, और जातियों का जातियों के खिलाफ गठबंधन चल रहा है। तो ऐसे में बहुत अनुमान लगाना, बहुत पिन पॉइंटेड होके कुछ कहना सर्वे एजेंसियों को मुश्किल हो रहा होगा। सर हर बार तो सर करते थे ये लोग, ऐसा इस बार क्या हो गया कि कोई जोखिम नहीं? मैंने बहुत लोग से बात की कि भाई क्यों नहीं किया। सुरेंद्र जी से नंबर लेके मैंने बात किया, कई लोगों के, इनके दोस्त हैं सब, ये देखिए वहां कोई कर ही नहीं रहा। ब्रिजेश जी पोलराइजेशन बहुत सारे लेवल पे हो रहा है जी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है।
ठीक बात, बिल्कुल सहमत हूं मैं। राकेश बहुत त्रिपाठी जी मुश्किल से भी हो रहा नंबर है लूंगा और इनके पास भी कई सर्वे वालों का नंबर होगा तो इनसे भी लेके पूछूंगा। सुरेंद्र जी वालों से तो पूछ लिया हूं, अब राकेश जी वालों से भी पूछूंगा। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में हमारे